इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आज जो कल शाम तक मामला था उससे तो और ख़राब ही हुआ है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि तनाव कम नहीं हो रहा है। मेन चीज़ ये है, एक जब दोबारा स्टार्ट हुआ था ना, एक बात बताऊँ मैं इसको, इसमें कुछ लोग थे, उनको मेरा सैल्यूट है, जिन्होंने ये चीज़ एकदम सही टाइम पर भांप ली थी कि वो जो वॉर ख़त्म हुई थी वो सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ वो फ्यूनरल पूरा हो जाने के लिए, वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनका फ्यूनरल पूरा हो जाने के लिए सिर्फ वो एक दिखावा था। उसके अलावा ईरान का कहीं मन नहीं था उस वॉर को ख़त्म करने का। ये कुछ लोगों ने सही वो कर लिया था, ठीक है। अब पिछले साल इन्होंने पहले तो जो हूतियों के जो व्यवहार थे उनको जिम्मेदारी वाला बताया था, लेकिन हूतीज़ ने फिर सऊदी अरब के 2 जहाज़ों पर हमला किया है, और अगर दोबारा हमला किया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे और ईरान को और हूतियों को हम कड़ी सज़ा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्रुथ सोशल में कहा है, और थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। और जितने भी नुकसान हो रहे हैं शिप्स के, कार्गो के, इन सब की जो भरपाई है वो ईरान से ही होगी, ईरानी पैसे से ही होगी, ठीक है। और वो जो बात हो रही थी ना ईरान को बिल्डअप करने के लिए, तो उसी पैसे में से उसकी भरपाई होगी, और वो राशि बड़ी भी हो लेकिन यही करना पड़ेगा। तेल पर आइए अब ज़रा, तेल पर क्या इम्पैक्ट है। तेल 2 महीने में पहली बार, यूएस के जो सेशन था कल 101 के ऊपर बंद हुए थे, आज हम 100.36 पर हैं। दिक्कत क्या है, ये पूरा का पूरा मामला जो है, कहाँ हम एकदम से 70 तक आ गए थे, 70 से 100 जस्ट तेज़ी से हम आए ना। अच्छा, इसमें हो क्या था, हमने एक व्यू लिया था कि चलिए एक Q1 आपका ख़राब रहेगा क्योंकि क्रूड पूरा 100 में था, जो आप देख भी रहे हैं नंबर्स में, लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स मार्केट के लिए एक रिलीफ होगा क्योंकि Q2 में कच्चा तेल जो है वापस 70 पर आ गया। ये तो फिर 2 हफ्ते ही रहा, उसके बाद वापस 100 पर आ गए हम, अब हमारी एवरेज वापस 100 की हो गई। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक दिक्कत है। रेड सी, ब्लैक सी दोनों पर एस्केलेशन हो रहा है। अच्छा, फिजिकल डिलीवरी में तो भाव जो है ना वो $105 के पार निकल गए। ये एक और चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ ना, सिर्फ ब्रेंट मत देखें, सप्लाई देखें, किस भाव पे आपको मिल रहा है, किस भाव पे शिप आ रहे हैं, शिप आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, कंटेनर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये देखने जरूरी होता है, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीजल फ्यूचर्स ना 7 अप्रैल के बाद सबसे हाई पर है। और अभी मैं बताऊँ, अब जो बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि क्यों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जब प्राइस गिरे थे तो कम नहीं किए थे, आप प्राइस कम कर दें प्रेशर में, वापस बढ़ाना मुश्किल होता है ना। तो इसके लिए इनकी पॉलिसी क्या रहती है, कम ही मत करो। तो ये एक रीज़न है, मतलब भले आप इसे सहमत हो या ना हो। तो जब वो 60 पे गया था उन्होंने कमी नहीं किए थे, क्योंकि फिर उसके बाद जब 60 का इतना ऊपर गया तो 90 तक उन्होंने नहीं बढ़ाया कम से कम, ठीक है। अब एक्सियोस पर एक बहुत बड़ी बात हुई जो आई थिंक जिसकी वजह से पूरा सेंटिमेंट बिगड़ा था। हालांकि ये सिर्फ बोल हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और हम जानते हैं कि वो बैक ट्रैक करते हैं, टैको ट्रेड आती है। ईरान पर बड़े हमले के फैसले के काफ़ी करीब हैं अभी तक, लेकिन उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इससे होगा क्या, मार्केट में एक डर बैठा रहेगा और वीकेंड पे कोई पोजीशन कैरी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की। और मेरा मानना है ना, पता है क्या होता है, कई बार सबसे ज़्यादा मौके आपको तभी मिलते हैं क्योंकि अब आप एक वीकेंड पर एक पैनिक को प्राइसिंग करके जाएंगे। तो लेट्स सी, आई होप कि वीकेंड पे थोड़ा डी एस्केलेशन हो, क्योंकि देखिए सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, वैसे भी एक ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है कि जो वॉर है इसका थोड़ा डी एस्केलेशन हो। ये ओवरनाइट डेवलपमेंट से भाई साहब मामला गड़बड़ाया हुआ और वीकेंड की चुनौती ऐसे लग रहा है सामने खड़ी है। देखते हैं होता क्या है, लेकिन ये बात सही है, कोई भी फिर शायद ज़्यादातर लोग पोजीशन कैरी करने से घबराएंगे।